इनकी आ रही हैं। खैर 7 न्यूक्लियर डील के हवाले से भी इनकी बात हो रही है कि पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस का सामना है, इसकी वजह से लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करें। यानी पाकिस्तान को 7 न्यूक्लियर डील जिस तरह की इंडिया की अमेरिका के साथ हुई है और आगे भी बहुत सारी चीजें इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो गालिबन फ्रांस के साथ भी है, तो उस तरह की चीज पाकिस्तान चाहता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है या नहीं? इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी इंसिस्ट कर रहे हैं इस बात को कि पाकिस्तान को रिवाइव करना चाहिए ट्रेड एंड बिजनेस विद इंडिया। वैसे तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या ये जो देर है, अब क्या इंडिया इस बात को सुनेगा, एग्री करेगा, आगे बढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो शायद अभी फिलहाल एक और तरह का, आज से पहले क्योंकि सोच शायद कुछ और थी, ताल्लुकात कुछ और थे, लेकिन आज 2024 में इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ और हैं। खैर नहीं पे डिटेल में बात करेंगे इस खबर की, पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिशियन ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया है, इस पर भी बात करेंगे। उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात क्या हो रही है? बात हो रही है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार साहब की जो कह रहे हैं कि सीरियसली हमें इंडिया के साथ तिजारत को बढ़ाना चाहिए। वैसे बाय द वे अभी कुछ दिन पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी, कुछ महीने पहले, पीडीएम 1 जब था, ये पीडीएम 2 है, तो वहां पर जिस वक्त बात हो रही थी तो मेरे ख्याल में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त भी थे, शहबाज शरीफ साहब अब भी हैं, उन्होंने और इसहाक डार साहब ने इनके ऊपर क्या बात हुई थी जिस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर थे? बात तो ये है कि उस वक्त भी बात हो सकती थी और शायद मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के जाने के बाद गालिबन ये पॉसिबिलिटी कुछ ना कुछ ऐसी थी कि शायद इंडिया को भी उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता। लेकिन अब की बात अगर हम करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं जी कश्मीर की वजह से हम कोई बात नहीं करना चाहते या कोई बात नहीं हो सकती या कोई कुछ भी नहीं हो सकता, कश्मीर इधर से उधर ना हो जाए तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि वो कहीं भी नहीं होना, न इधर होना है ना उधर होना, उधर ही रहेगा जिधर है। लेकिन सारी बात यह है कि कब तक हम इन चीजों से, मैं कहता हूं ना, हमेशा बात करता हूं कि दुनिया तो तरक्की कर रही है, हाँ मुश्किल तकलीफें परेशानियां सबको होंगी, किसी को इन्फ्लेशन की वजह से, किसी को किस चीज की वजह से, कहीं पे जंग हो रही है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ रहे तो हम नहीं बढ़ रहे। अच्छा, एक हमने इंडिया की बात की, ठीक है, इंडिया के साथ हमारा ट्रेड एंड बिजनेस पहले चलता रहा है काफी हद तक। अब इसको मैं कहता हूं एक बड़ी क्लियर पिक्चर देनी चाहिए। अगर इंडिया इस पर राजी हो, मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट, एंड व्हाट हु टुक दिस डिसीजन कि अब कारोबार नहीं होगा? क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के वाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुम्मे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे, तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे, मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रबल्ड हिस्ट्री है विद इंडिया, इंडिया हैज ट्रबल्ड हिस्ट्री विद पाकिस्तान। ये कोई आसान काम नहीं है। और माजी में आप चले जाएं तो 2017, 18, 19 तक मेरा ख्याल है तकरीबन $2.5 अरब की ट्रेड थी, तकरीबन $2.5 अरब की, और कहा जाता है कि जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स है वो तकरीबन $4 बिलियन के थे, क्योंकि हम तो ट्रेड करते हुए दुबई एंड सो फोर्थ, हमारी चैलेंजेस हैं। अब हमारा क्या है? हम ट्रेड कर सकते हैं अगर फॉर अ मोमेंट आप पॉलिटिकल चीजों को देख साइड पे कर दें, ब्यूरोक्रेटिक इशूज, ट्रांसपोर्ट के इशूज, रोड कनेक्टिविटी के इशूज, लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटेशन, इस तरह के इशूज, ठीक है जनाब, ये इतने को बीच में आएंगे कि आपकी सोच है, हमारा तो आना जाना है ही नहीं उस तरह। सो हम ये जो सोच बैठे हैं कि जनाब हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, देखिए इंडिया के साथ जरूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें कि इंडिया आपसे कारोबार नहीं करना चाहता अभी भाई। इंडिया को यह है कि आज अगर पाकिस्तान से कारोबार करेंगे तो पाकिस्तान पोजीशन विल नॉर्मलाइज। इंडिया इज, आप पिछले 6 महीने के बयान पढ़ लें इंडिया के, क्या बयान है? सिर्फ 6 महीने के, डोंट गो टू फार। डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ही वाज इन सिंगापुर वेरी रिसेंट, आई थिंक 2-3 दिन पहले, और उन्होंने क्या कहा वहां पे? उन्होंने कहा फॉर पाकिस्तान दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट, दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दिस इज व्हाट ही सेड। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, आप कैसे टेबल पर बैठेंगे? आप अमित शाह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आजाद कश्मीर भी लेंगे। राजनाथ सिंह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम कश्मीर पे हमला करेंगे, गिलगित भी लेंगे। मतलब इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट्स कही हुई हैं। एंड देन आप देखिए बाकी जो लीडरशिप है वो बोलती नहीं है, 3-4 लोग हैं जो बोलते हैं, बाकी मीडिया है जो बोलता रहता है। आप क्या समझते हैं व्हाट डज पाकिस्तान हैज इन इट्स, आपकी कर्तव्य क्या है कि वो पूरे का पूरा यूटर्न पाकिस्तान के बारे में ले लेंगे? क्योंकि हमें ये पता चल चुका हुआ है कि 370 के ऊपर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया, पार्लियामेंट ने मोहर लगा दी है, कुछ नहीं होने वाला। बंद कमरों में बैठ के तो ये बात होती है, लेकिन पब्लिक के आगे सामने नहीं चढ़ा के पढ़ लेंगे, कर देंगे, कर देंगे। मतलब दिस इज हाउ इट इज। अब पाकिस्तान ने डाउनग्रेड किया था ताल्लुकात 370 पे, ठीक है, सो यू नो वी हैव नी जर्क पॉलिसी। मतलब क्या है अब क्या होगा जी? सो अब कहते हैं जी हमारे कारोबारी लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ हो। भाई आपके कारोबारी लोग तो तैयार ही नहीं होंगे। आपके कारोबारी लोग इंडियन फ्री मार्केट के साथ काम कर सकते हैं? वो इंडियन बिजनेसमैन जो साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, चीन से कारोबार कर रहा है, और आपके कारोबारी बंदे को तो आदत पड़ी हुई है किस चीज़ की? भला पैम्परिंग की। आपके कारोबारी बंदा जो है उसको स्टेट ऊपर हाथ ना रखे, उसको डॉलर पे माफिया ना दे, उसको इंसेंटिव ना दे, वो तो कम्पीट ही नहीं कर सकता। द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप कहते हैं वो इतनी हाई है पाकिस्तान के अंदर, सो हम कैसे उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं? एंड देन ये अज्यूम कर लेना। मैंने बहुत सारी, मुझे पता चला कि सो मेनी स्टडीज व्हिच टेल दैट द ट्रेड पोटेंशियल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज $25 बिलियन, ठीक है जी, ये कहा जाता है, ये स्टडीज है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने स्टडीज कराई थी, बाजवा ने भी स्टडीज कराई थी एक दफा, एंड वंस आई एम प्रीव्यू टू दैट सिचुएशन, जहां पे उन्होंने ये कहा कि जब मैं आर्मी चीफ बना
तो मैंने ये कहा कि स्टडी कराएं ट्रेड हो। हमने ये महसूस किया कि हमारी जो ट्रेड है वो इंडिया के साथ बड़ी बेनिफिशियल रहेगी और हमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे उससे। तो जब इंडिया आपको ये कहता था पिछले 50-60 साल क्या कारोबार करो, तो आप कहते थे पहले कश्मीर का मसला हल करो। आज जब आप कहते हैं पहले कारोबार करो, वो कहते हैं पहले और दहशतगर्दी के मसले पे बात करो। सो हु इज ऑन एडवांटेजेस पोजीशन? हैड टू बी इन अ गुड पोजीशन विद इंडिया ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। आज हम अफगानिस्तान पे तो एयर स्ट्राइक मार के तो आज उनके साथ कारोबार की बातें कर रहे हैं। आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान का डेलीगेशन अफगानिस्तान जा रहा है। क्यों जा रहा है भला? बिकॉज हमें खतरा पड़ गया। वी आर इन फियर कि भाई वो अफगानियों ने तो $35 मिलियन चाबहार पोर्ट पे लगा दिया। So the Indians and Afghans, they are going to getting into a position where Chabahar port will be activated and everything which is going to Kabul or Kandahar or from Pakistani side, it will go from Chabahar to Iran and then it will enter in Kandahar and then go top in Kabul. तो मतलब हम कर क्या रहे हैं? मतलब हमारी सोचें क्या हैं? भाई ये पहले अपने घर का पॉलिटिकल टेम्परेचर ठीक करना पड़ेगा एंड देन आपको पता है इन चीजों को जस्ट मैं वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय द वे। आई थिंक द पाकिस्तानी अथॉरिटीज डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द इंडियन लीडरशिप इज थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। यहाँ तो डार साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया है टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल ऑडियंस बिकॉज हम बार-बार इंटरनेशनल ऑडियंस को कह रहे हैं एंड मेनी ऑफ द यूरोपियंस वांट दे कांट फोर्स इंडिया टू कम एंड सिट एट टेबल विद पाकिस्तान। इट्स नॉट 90s or 2000।